राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि। आज के झगड़े इसलिए बढ़ गए हैं कि आजकल लोग स्वाभिमानी की जगह अभिमानी हो गए हैं, संस्कारी की जगह असंस्कारी हो गए हैं, सम्मान देने की जगह सम्मान लेने लग गए हैं। क्योंकि जो चीज़ हमने दी नहीं है किसी को, वो हमें मिलेगी नहीं। संस्कारी व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी का निरादर नहीं करता। इसलिए नहीं कि उसको बदले में सम्मान मिले, बल्कि इसलिए कि हमसे किसी का पाप ना हो, हमारे हाथों किसी का अपमान ना हो। क्योंकि अपमान करना भी पाप है, और अपमान कई तरह से होता है। शब्दों से भी होता है, मौन रह के भी होता है, और भी कई तरह से होता है। किसी की बात काटने से होता है। तो ये छोटी छोटी बातें वही व्यक्ति ध्यान में रखता है जिसे सम्मान की और स्वाभिमान की चिंता होती है कि हमारा संस्कार, हमारा स्वाभिमान हमारे साथ है। जो जानते हैं कि ये चीज़ें हमारे साथ हैं, और ये ब्रांडेड चीज़ें हैं जो हर किसी के पास नहीं होती हैं। और जो व्यक्ति इन चीज़ों को लेके चलता है, ये बात मेरी मानो या ना मानो, ये करके देखो। और जो कर रहे हैं, जो इसी राह पे चल रहे हैं, वो ये जानते हैं कि अगर हम किसी को सम्मान देंगे तो हमें भी सम्मान ही मिलेगा। लेकिन फिर भी उस चाह से हमें सम्मान नहीं करना है किसी का। हमें अगर सम्मान करना है किसी का तो सिर्फ इसलिए करना है कि हमारे हाथों से किसी का अपमान ना हो। जिंदगी की हमें तलाश में हम इतने ज़्यादा खो गए हैं कि हम मान, सम्मान, अपमान सब कुछ भूल गए हैं। और हाँ, देना भूले हैं, लेना नहीं भूले हैं। गलतियाँ हमसे यही होती हैं कि हम जब देना भूल जाते हैं और लेना नहीं भूलते हैं। बल्कि होना ये चाहिए, हमारे सबसे बड़ी अगर दुख की वजह ये है तो ये भी हम मान सकते हैं कि हमें लेने की चाह ज़्यादा है, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन देने की चाह बिल्कुल भी नहीं। अगर देने के नाम पे किसी को बोला जाए तो उनको तकलीफ़ होती है। उन्हें लगता है कि मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों किसी को दूं। जब किसी को दोगे नहीं तो पाओगे कैसे। भगवान हिसाब पूरा रखता है, तो भगवान का हिसाब हमें उस हिसाब से भटका नहीं सकता है। भगवान का हिसाब में हमें भटकाव नहीं डालना चाहिए, और जो हमारे ग्रंथों में है, जो हमारे संस्कारों में है, वही साथ लेके चलना चाहिए। जितना हो सके हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जितना हो सके हमें छोटों से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि छोटे भी हमसे ही सीखते हैं। हम किसी को क्या देते हैं, ये बच्चे हमसे ही सीखते हैं, और वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसा हम औरों के साथ करते हैं। जैसा हमारे घर में आने के बाद हम किससे किस तरीके से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे नोटिस करते हैं। हमारे बोलने से लेके, किसी को बिठाने से लेके, किसी को विदा करने से लेके, हर चीज़ को नोटिस करते हैं। और इसी को संस्कार कहते हैं। संस्कार कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो घोल के पिलाई जाए। संस्कार वही है जो बच्चे हमें देख के सीखते हैं। फिर वो अच्छे भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर विचार हैं हम उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं सामने वाले के साथ। और जब हम व्यवहार करते हैं तो वो बच्चे सीख के संस्कारों में ढलते हैं, उसको हम संस्कार कहते हैं। तो माता पिता कौन सा कार्य कर रहे हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ दिखाने के लिए ना हो कि हम बच्चों को दिखाना कुछ और चाह रहे हैं, कर हम कुछ और रहे हैं। बच्चे जब साथ में रहते हैं तो उनको हर चीज़ का पता होता है कि हमारे माता पिता का कैसा स्वभाव है, लोगों के साथ कैसा बर्ताव है, कैसी पसंद है। वही चीज़ें बच्चों में ढलने लग जाती हैं। अगर हम झूठ का सहारा लेंगे तो बच्चे भी झूठ का सहारा लेंगे। अगर हम सत्य का सहारा लेंगे तो बच्चे भी सत्य के साथ चलेंगे।
पहली पाठशाला में हम जो भी सिखा देते हैं बच्चे वही सीख जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि पहली पाठशाला हमारे बच्चों के लिए नींव होती है। हम कैसी नींव रखते हैं ये हम पे डिपेंड होता है कि हमारे जीवन में हमने बच्चों को क्या सिखाया है, दिखा के क्या सिखाया है। बोल के तो आप जब सिखा सकते हो जब बच्चे समझदार होते हैं, लेकिन बच्चे जब छोटे से ही जो देख देख के सीखते हैं उनको आप बोल के कैसे सिखा सकते हो? वो तो जो देखेंगे वही सीखेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा कार्य अच्छा होना चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। अपने बच्चों को सिखाने के लिए हमें कहीं और से सीखने की आवश्यकता नहीं। हमारे व्यवहार से ही हमारे बच्चे सीखते हैं, हमारे घर से ही हमारे बच्चे सीखते हैं, हमारे परिवार से ही हमारे बच्चे सीखते हैं। किसका कैसा माहौल है वो उसी हिसाब से बच्चे होते हैं। कहते हैं ना, बच्चे माँ बाप का आईना होते हैं और माँ बाप बच्चों का आईना होते हैं। किसी एक को देख के पता चल जाता है कि बच्चे कैसे हो सकते हैं और माता पिता कैसे हो सकते हैं। तो अगर संस्कार देने हैं तो कर्मों से नहीं, और कर्मों से देने चाहिए, शब्दों से नहीं, क्योंकि कर्म द्वारा संस्कार आजीवन चलते हैं। शब्द द्वारा दिए हुए संस्कार बच्चे अभी सुन के भूल सकते हैं, लेकिन बच्चे जो देखते हैं, देख के सीखते हैं, उनको पूरा जीवन याद रहता है कि हमारे माता पिता ऐसा करते थे। हो सकता है वो ये भूल जाएं कि हमारे माता पिता ये सिखाया करते थे, लेकिन वो कभी नहीं भूल सकते हैं जो कहेंगे कि हमारे माता पिता ये करते थे। तो हमें कर्म को करके दिखाना है, करके सिखाना है, शब्दों से नहीं। बच्चों को बचपन से ही एक सीधे मार्ग की ज़रूरत होती है। जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं, पौधे को हम बड़ा करने के लिए उसके आसपास उसके सहारे के लिए कुछ ज़रूर लगाते हैं जिससे ये सीधा जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपना आकार कहीं भी ले लेगा। इसमें पौधे की गलती नहीं होती है, पौधा लगाने वाले की गलती होती है कि उसने सहारा क्यों नहीं दिया। तो उसने अपना आकार स्वयं ले लिया। जब स्वयं लेता है तो वो कोई भी आकार ले सकता है, लेकिन अगर हम उसको आकार देंगे तो वो वही आकार लेगा जो हम देंगे उसको। जैसे पानी होता है, बच्चे पानी की तरह होते हैं। चाहे जिस शेप में ढालना हो, चाहे जिस शेप में जमाना हो, जैसे हम आइस क्यूब में डालते हैं, आइस क्यूब बनाना है हमें, तो उसमें जैसे हम पानी भरते हैं, जिस शेप में डालते हैं वो वैसे ही तैयार हो जाती है। ऐसे ही हमारे बच्चों का स्वभाव होता है कि जिस शेप में हम ढालना चाहें, जैसे हम संस्कार देना चाहें, बचपन से ही देना चाहिए। अब यहाँ एक बात और भी आती है कि अगर घर में कुछ ऐसे मेंबर भी हैं जो संस्कारों के खिलाफ होते हैं, जो कहते हैं संस्कार खाने को नहीं देता है, लेकिन मुझे लगता है कि संस्कार खाने को ना दे, लेकिन इज्जत और प्रेम हमेशा देता है। तो प्रेम और इज्जत खाने से ज़्यादा कीमती है मेरी नज़र में। अगर कोई 56 भोग ला के रख दे और किसी के दिल में सम्मान ना हो, प्रेम ना हो, तो वो भोग भी नहीं अच्छा लगेगा, भगवान भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो संस्कार दे सकता है वो कुछ और नहीं दे सकता है। और जब बच्चा संस्कारी होगा तो वो अपनी रास्ता भी सही चुनेगा, क्योंकि उसकी नींव अच्छी है, उसका बचपना अच्छे से गया है। तो बचपन से अगर हम संस्कार दें तो ही बच्चे हमारे संभल सकते हैं। और जिन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत अच्छे, मतलब ऐसे लोगों को हम जानते हैं जिनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनके माता पिता अच्छे हैं। तो माता पिता से ही बच्चों का भविष्य बनता है और बिगड़ता है। अगर घर में एक चाहता है कि बच्चा संस्कारी बने और एक चाहता है कि संस्कारों में कुछ नहीं रखा, तो ऐसे बच्चे भी खिचड़ी की तरह हो जाते हैं। अब उनको क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं, ये तो वक्त ही बताता है। तो अगर हम दो में से कोई ऐसा है जो संस्कार नहीं दे सकता, तो उसको चुप रहना चाहिए कि भाई एक तो संभाल रहा है घर को, उसी को संभालने दें। एक को बिजनेस संभालना चाहिए, एक को घर संभालना चाहिए।
एक बिजनेस में इंटरफेयर ना करे, एक घर में इंटरफेयर ना करे। दोनों ही सही लाइन पे जाएंगे, दोनों ही तरक्की पे जाएंगे। जहाँ इंटरफेयर शुरू हो जाता है वो भी गलत तरीके से, फिर ना तो बिजनेस ऊपर जाएगा, ना ही परिवार का संस्कार ऊपर जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। तो देखें, जो हो सके अच्छे से अच्छे, अगर कोई अच्छा संस्कार दे रहा है तो उस समय ज़रूरत नहीं है कि बोला जाए, एक को संभालने दो, अच्छा रहेगा। घर की नींव अगर अच्छी होगी तो मंजिल भी अच्छी होगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।